नमस्कार साथियों, मैं राम अवतार जांगीड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसका नाम है प्रश्न निर्माण। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि प्रश्न निर्माण किस प्रकार बनाएं। प्रश्न निर्माण बनाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का। तो उसी को लेकर के आज हम एक वीडियो बना रहे हैं या वीडियो लेकर के आए हैं। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। रेखांकित शब्द जिस लिंग विभक्ति और वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होगा। यानी कि अगर लिंग सेम है तो वचन भी उसका सेम होगा। रेखांकित शब्द वे शब्द जिसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वैसे ही संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं जो ये दी गई हैं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियाँ होती है। इनके अलावा कारक होते हैं और इनके कारक चिन्ह जो है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर। इस प्रकार ये 7 विभक्तियाँ और कारक कारक के चिन्ह। और एक चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य है कि प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। प्रश्न निर्माण जैसे वाक्य है अपने सामने, सह प्रतिदिनम त्रीणि फलानि खादति, वह रोजाना 3 फल खाता है। तो यहाँ सह सर्वनाम शब्द है, प्रतिदिनम क्रिया विशेषण शब्द, त्रीणि विशेषण और फलानी उसका विशेष्य और खादति खाना उसकी क्रिया है। तो विशेष्य जो है वो संज्ञा शब्द है। तो इनको लेकर के हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे। जैसे सर्वनाम शब्द के साथ में लगेगा किम, किम सर्वनाम शब्द आएगा। दूसरा जो है महत्वपूर्ण, अब किम शब्द से बनने वाला जो शब्द होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों से संबंधित सर्वनाम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होगा। दूसरा है क्रिया विशेषण के आधार पर, जैसे कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम। ये जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण के साथ में इनका प्रयोग होता है। जैसे प्रतिदिनम, इसके अंदर त्रीणि ये विशेषण है तो त्रीणि संख्या बोध हो गया, कति, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। दूसरा है फलानी, जैसे हैं, इनका आगे देखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्दों के 2 विभाग हो जाते हैं, एक तो किम शब्द के रूप में और एक प्रश्नवाचक अव्यय के रूप में। मतलब ये हो गया, किम शब्द सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के माध्यम से तीनों लिंगों में चलता है। जैसे प्रश्नवाचक अव्यय के अंतर्गत कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, कति, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, ये जो है ये प्रश्नवाचक अव्यय के माध्यम से इनके रूप चलेंगे। चलते हैं आगे किम शब्द रूप के बारे में, या किम सर्वनाम शब्द जो है वो पुल्लिंग में किस प्रकार से चलेगा। जैसे इसकी प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काव्याम, कहि, कस्मै काव्याम केभ्यः, कस्मात् काव्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। तो इस प्रकार ये किम शब्द पुल्लिंग का कहलाएगा। दूसरा आता है किम शब्द स्त्रीलिंग का, काह, का, के, काह, काम, के, काह, कया काव्याम काभिः, कस्यै काव्याम काव्यः, कस्याः काव्याम काव्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इस प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है नपुंसकलिंग। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम चलती हैं। जैसे बना के बताते हैं अभी, किम के कानी, किम के कानी, और बाद में तो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग वाला ही रूप सेम चलता है। जैसे किम की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नपुंसक सेम होगी, बाकी केन से लेकर के पूरी चलेगी सेम। किम शब्द रूप, किम शब्द एक वचन तीनों लिंगों में। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया के हिसाब से पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति आ गई कह, जिसका अर्थ भी सामने दिया गया है, कह कौन, किसने, क्या, ये इनके अर्थ हो जाएंगे।
वैसे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, का नपुंसकलिंग में किम, तो इन तीनों का अर्थ एक ही रहेगा, कौन, किसने और क्या। तो कह, का और किम, ये जो प्रथम विभक्ति है इन तीनों का एक ही अर्थ होगा। जैसे कम, किसको, काम, किम, केन, किसके द्वारा, कस्मे, किसके लिए, कस्मात, किस से अलग होने के अर्थ में, कस्मात मतलब अलग होने के अर्थ में, कस्य, किसका, के, की अर्थ में, कस्मिन, किसमें, किस पर। तो यही स्त्रीलिंग में अर्थ होगा और यही नपुंसकलिंग में इसका अर्थ रहेगा। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग। चलते हैं आगे। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में क्या बनता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालक एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन लगी है। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। सिंहौ उच्चै गर्जत, दो शेर जोर से गर्जना करते हैं। अश्वा धावन समय किमपि न खादन्ति, घोड़े दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाते हैं। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो इनका एक प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग हम लेंगे, कह, कऊ, के अर्थ में, और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके नीचे अंडरलाइन लगा देंगे, रेखांकित कर देंगे। और कह, कऊ, के, ये जो प्रथमा विभक्ति है इससे पुल्लिंग में हम रूप बनाएंगे और जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान में इनको परिवर्तित करेंगे। जैसे बालकः पठति, कह पठति, कौन पढ़ता है। जैसे दूसरा है सह विद्यालयम गच्छति, तो स अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित शब्द है। तो कह विद्यालयम गच्छति, कौ उच्चै गर्जते, कौन दो जोर से गर्जना करते हैं। के धावन समय किमपि न खादति, कौन दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। और कौन, कह पूर्व दिशा में उदेति, कौन पूर्व दिशा में उगता है। स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा यानी धरती अनेक रत्नों वाली होती हैं। छात्रे ग्रीष्म अवकाशे मातुल गृहम गच्छत, छात्र गर्मी के अवकाश में मामा के घर जाते हैं। बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति, बालिकाएं विद्यालय जाती हैं। पुष्प वाटिका अति मनोरमा अस्ति, पुष्प वाटिका अत्यधिक मनोरम है। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर गई। तो इनका हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं प्रथमा विभक्ति के रूप में, तो इनका एक रेखांकित शब्द कर लेंगे जो हमारे लिए उपयोगित है। जैसे उसकी प्रथमा विभक्ति आ गई का, के, काहा, तो इनके माध्यम से जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे। जैसे का बहुरत्ना भवति, कौन अनेक रत्नों वाली होती हैं। के ग्रीष्म अवकाशे मातुल गृहम गच्छते, कौन दो गर्मी के अवकाश में मामा के घर जाते हैं। का विद्यालयम गच्छन्ति, कौन विद्यालय को जाती है। का अति मनोरम अस्ति, कौन अत्यधिक मनोरम है। और का तपस्यार्थम गौरी शिखरम गच्छत, कौन तपस्या के लिए गौरी शिखर गई। तो इस प्रकार का के एक अर्थ में आ गया। अगला आता नपुंसकलिंग अर्थ में। वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। ग्रामम उभयतः वने अस्ते, गांव के दोनों ओर वन है। त्रिसार्थ गजः जलम पातुम जलाशयम गच्छति, प्यासा हाथी जल पीने के लिए जलाशय सरोवर को जाता है। बालका धेनुम कदली फलानी भोजयंती, बालक गाय को केले के फल खिलाते हैं। भोजपत्र ऊपरी लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो इस प्रकार इन शब्दों को या जो वाक्य है इनमें जो महत्वपूर्ण है उनके नीचे हम रेखांकित शब्द बना देंगे और उन्हीं का हम प्रश्न नपुंसकलिंग के अंतर्गत किम, के, काने जो प्रथमा विभक्ति है, और ध्यान रखना कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग में सेम चलती है। तो इनसे हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे। जैसे वृक्षात किम पतति, वृक्ष से क्या गिरता है। ग्रामम उभयतः के अस्ते, गांव के दोनों ओर क्या है। जैसे त्रिसार्थ गज किम पातुम जलाशयम गच्छति, प्यासा हाथी क्या पीने के लिए जलाशय जाता है। बालका धेनुम कानि भोजयन्ति, बालक गाय को क्या खिलाते हैं। भोजपत्रों ऊपरी किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। द्वितीय विभक्ति के माध्यम से प्रश्न निर्माण कैसे बनेंगे इसका निरूपण हम आगे करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार शेयर करें। चंचलः वने व्याघ्रम दृष्टवान, चंचल ने वन में बाघ को देखा। स वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वह पेड़ के पास जाकर उससे पूछा।
शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। अध्यापिका बालिकां पाठयति, अध्यापिका बालिका को पढ़ाती है। दर्शना आचार्य आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं। तो इनका जो प्रश्न निर्माण वाला जो शब्द होगा उसके नीचे हम रेखांकित शब्द कर देंगे और उन्हीं का हम कम और काम के माध्यम से या द्वितीय विभक्ति के माध्यम से करेंगे। चंचलः वने कम दृष्टवान, चंचल ने वन में क्या देखा या किसको देखा। सह कम उपगम्य अपृच्छत, वह किसके पास जाकर पूछा। शालिनी कम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी किसको प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। का अध्यापिका काम पाठयति, अध्यापिका किसको पढ़ाती है। दर्शना आश्चर्य काम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से क्या या किसको देखती है। कम परितम वृक्षा सन्ति, किसके चारों ओर पेड़ है। तृतीया विभक्ति में देखते हैं। सह बस यानी जयपुरम गच्छति, वह गाड़ी से जयपुर जाता है। काष्ठकूटः चंचवा गज से नयन स्फोटिष्यति, कठफोड़ा चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ता है। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम अगच्छत, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर गई। माता पुत्रेण स आपणम गच्छति, माता पुत्र के साथ बाजार जाता है। सूर्य सत्येन तपति, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। तो जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह वाला बनेगा उसको अंडरलाइन कर देंगे या रेखांकित कर देंगे और उसी का हम तृतीया विभक्ति में केन और कया, केन का अर्थ किसके द्वारा या से के द्वारा अर्थ में इसका प्रश्न निर्माण हम बनाएंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग में हो। सह केन जयपुरम गच्छति, वह किसके द्वारा जयपुर जाता है, किस से जयपुर जाता है। काष्ठकूटम कया गज से नयन स्फोटिष्यति, कठफोड़ा किसके द्वारा हाथी के आंखें फोड़ता है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छत, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई। माता केन से आपणम गच्छति, माता किसके साथ बाजार जाती है। सूर्य केन तपति, सूर्य किसके द्वारा तपता है। तो इस प्रकार तृतीय विभक्ति से बनेंगे। आगे चलते हैं चतुर्थ विभक्ति से संबंधित। सूर्याय नमः, सूर्य देव के लिए नमस्कार। जनः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग सर्वकाराय यानी सरकार के लिए देशस्य विकासार्थ और देश के विकास के लिए धन देता है। पिता बालिकाएं क्रीडनकानि आनति, पिता बालिका के लिए क्रीडनकानि मतलब खिलौने लाता है। मोहन निर्धनाय धनम ददाति, मोहन गरीबों के लिए धन देता है। सर्वे वे स्वस्ति, सबका कल्याण हो, सबके लिए कल्याणकारी। तो ये चतुर्थ विभक्ति जो होगा जिसके हम रेखांकित कर रहे हैं उसके स्थान पर कस्मई और कस्यई इन शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से हम प्रश्न निर्माण बनाएंगे। जैसे रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर हम कस्मई और कस्यई का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग है तो कस्मई और स्त्रीलिंग है तो कस्यई। कस्मई नमः, किसके लिए नमस्कार। जना कस्मई देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग किसके देश के विकास के लिए धन देते हैं। पिता कस्यै क्रीडनकानि आनयति, पिता किसके लिए खिलौने लाता है। मोहन कस्मै धनम ददाति, मोहन किसके लिए धन देता है। केभ्यः स्वस्ति, किसके लिए कल्याणकारी है। तो इस प्रकार ये चतुर्थी संबंधी पंचमी में चलते हैं। व्याधः सिंहम जालात बहि निसार्यत, बाद व्याध ने शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। सह समयात् पूर्वं प्रयासम करोति, वह समय से पूर्व प्रयास करता है। जनः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, लोग पर्वतों से पत्थर लाते हैं। दीपिका पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयति, दीपिका पुस्तकालय से पुस्तकें लाती है। लता वाटिकाया पुष्पाणि आनयति, लता वाटिका से पुष्प लाती है, फूलों को लाती है। तो यहाँ पुस्तकालयात शब्द है ना, यहाँ पे तो मिसप्रिंट हुआ है, पुस्तकालयात शब्द है यहाँ पे। जो पंचमी विभक्ति से संबंधित हैं तो वहाँ हम पंचमी का रेखांकित कर लेंगे और वहाँ कस्मात और कस्यः शब्द का हम प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्दों का। व्याधः सिंहम कस्मात बहि निसार्यत, व्याध ने शेर को किस से बाहर निकाला। तो कस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में। स कस्मात पूर्वम प्रयासम करोति, वे किस से पूर्व प्रयास करता है।
जनाः केभ्य प्रस्तराणि आनयति, लोग कहाँ से पत्थर लाते हैं। दीपिका कस्मात् पुस्तकानि आनयति, दीपिका कहाँ से पुस्तकें लाती हैं। लता कस्याः पुष्पाणि आनयन्ति, लता कहाँ से फूलों को लाती हैं। तो इस प्रकार ये पंचमी विभक्ति से संबंधित प्रश्न निर्माण थे। षष्ठी विभक्ति में देखते हैं। श्री राम दशरथ से पुत्र अस्ति, श्री राम दशरथ के पुत्र हैं। लुब्ध से यश नश्यति, लोभ का यश नष्ट हो जाता है। व्याधः नद्या जलेन, व्याघ्र से पिपासाम अशांतयत, व्याध ने नदी के जल से बाघ का जो प्यासापन था उसको दूर किया या पिपासा को शांत किया। इदम रमाया गृहम अस्ति, यह रमा का घर है। अयम प्रसन्नताया विषय अस्ति, यह प्रसन्नता का विषय है। तो इन शब्दों का अंडरलाइन कर देंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। और वहाँ हम षष्ठी विभक्ति के रूप में कस्य पुल्लिंग में और कस्या स्त्रीलिंग में जो शब्द है सर्वनाम शब्द, उनका हम प्रयोग करेंगे और बनाते इनके प्रश्न निर्माण। श्री राम कस्य पुत्र अस्ति, श्री राम किसके पुत्र हैं। तो कस्य पुल्लिंग में। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। व्याधः कस्याः जलेन, व्याधस्य पिपासाम अशांतयत, व्याध ने किसके द्वारा किस से जलेन, इन जल से बाघ की प्यासा शांत करी। इदम कस्याः गृहम अस्ति, ये किसका घर है। अयम कस्याः विषय अस्ति, ये किसका विषय है। चलते हैं अगला सप्तमी विभक्ति से संबंधित। सूर्यः पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। स बिले प्रविश्य सिंह से भोजनम भविष्यति, वह बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर चित्रहीन कीट पतंगे जो है भ्रमण करते हैं, डयन करते हैं। राघव से पठने इच्छा अस्ति, राघव की पढ़ने में इच्छा है। और पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तो इनका हम सप्तमी विभक्ति के माध्यम से प्रश्न निर्माण करेंगे। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द होगा उसके नीचे हम रेखांकित शब्द कर लेंगे और वहाँ सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग में कस्मिन और स्त्रीलिंग में कस्याम शब्द का प्रयोग करेंगे। सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तः गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। स कस्मिन प्रविश्य सिंहम भोजनम भविष्यति, वह किस में प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। केषु चित्र पतंगा डयन्ते, किस पर चित्र पतंगा डयन करते हैं। राघव से कस्मिन इच्छा अस्ति, राघव की किस में इच्छा है। कस्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, किस में 3 रत्न होते हैं। तो इस प्रकार ये थे। अब चलते हैं द्वितीय व सप्तमी विभक्ति के कुछ विशेष उदाहरण। जैसे मोहन विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। स विद्यालयात् गृहम आगतवान, वे विद्यालय से घर आ गया। वृक्षेषु खगः कूजन्ति, पेड़ों पर पक्षी कूजन करते हैं। वयम भारत देशे निवसामः, हम सभी भारत देश में निवास करते हैं। स आगरा नगरे निवसति, वे आगरा नगर में निवास करता है। तो यह स्थान बोध के रूप में जो शब्द हैं तो वहाँ पे हम कुछ इस तरह के जो शब्द हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। जैसे विद्यालय, गृहम, वृक्ष, भारत देश और आगरा, ये जितने भी शब्द हैं वो स्थान का बोध करवाते हैं। तो इनके स्थान पर हम जैसे विद्यालयम तो स्थान हो गया, तो ये स्थान बोध के अर्थ में कुत्र शब्द का प्रयोग होता है। और कुत्र देखो, जैसे विद्यालय में द्वितीय तो कम के स्थान कुत्र का प्रयोग हो गया। मोहन कुत्र गच्छति, मोहन कहाँ जाता है। स विद्यालयात् कुत्र आगतवान, वे विद्यालय से कहाँ आ गया। कुत्र खगः कूजन्ति, कहाँ पक्षी कूजन करते हैं। वयम कुत्र निवसामः, हम कहाँ रहते हैं। स कुत्र निवसति, वह कहाँ रहता है। तो इस प्रकार कुत्र के योग में यहाँ हम इसका प्रयोग किए हैं। चलते हैं आगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।